हेलो डियर। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं 14 फरवरी का करेंट अफेयर। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू और वन लाइनर बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025। ये एक महत्वपूर्ण तीरंदाजी प्रतियोगिता है जो 2 से 11 फरवरी 2025 तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक थाईलैंड में। इसमें एशिया के विभिन्न देशों के पैरा तीरंदाजों ने हिस्सा लिया। भारत ने इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक जीते, जिसमें से 6 स्वर्ण, 3 रजत, रजत और 3 कांस्य पद है। अब देखते हैं दूसरा। उगबर जलवायु लचीली कृषि परियोजना। इसका मतलब होता है किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि किसान नए और बेहतर तरीकों से खेती करें, जैसे कि सूखे या ज्यादा बारिश से बचाने के लिए फसल चक्र अपनाना, जल संरक्षण करना और नई तकनीकों का इस्तेमाल करना। इससे किसानों की पैदावार बढ़ेगी, नुकसान कम होगा और वे मौसम की मार से सुरक्षित रहेंगे। तीसरा है राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्था। यह एक ऐसा संस्था है जो किसानों की फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने का काम करती है। ये एक संस्था है जो क्या करती है? किसानों के फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने का काम करती है। यह ऐसे तरीके विकसित करता है जिससे किसान कम रसायनों का इस्तेमाल करके भी फसलों की सुरक्षा कर सके। इससे खेती सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल बनती है। राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्था 12 फरवरी 2025 को अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसकी स्थापना 1988 में नई दिल्ली में हुई। आगे चलते हैं। चौथा है भारत की सह अध्यक्षता में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण पेरिस में आयोजित किया गया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन है, जिसका तीसरा संस्करण 11 फरवरी 2025 को पेरिस में हुआ। इस बार भारत ने इसकी सह अध्यक्षता की, यानी भारत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और फ्रांस 10 से 11 फरवरी को इसके तीसरे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। इसमें एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल, नीति निर्माण और भविष्य की योजनाओं पर दुनिया भर के विशेषज्ञों ने चर्चा की, ताकि एआई का विकास किसानों और समाज के लिए फायदेमंद हो सके। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोमर्स बैठक नई दिल्ली में आयोजित। भारत 12 से 14 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोमर्स बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। यह दूसरी बार है जब भारत इस बैठक का आयोजन कर रहा है। इससे पहले 2007 में कोच्चि, केरल में 8वीं बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक हर साल 30 साल में होती है। ये बैठक कितने साल में होती है? 3 साल में। और पिछली बार 2019 में ताइवान के ताइनान में हुई। इस फोमर्स का उद्देश्य है मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और अन्य अधिकारों को हितधारकों को एक मंच प्रदान करना है, जहां वे अपने विचार और शोध प्रस्तुत कर सके। यह बैठक नई दिल्ली में हुई, जहां मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन और जलीय कृषि से जुड़े विकास, नई तकनीकों और टिकाऊ तरीकों पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य है इस क्षेत्र को और मजबूत बनाना और किसानों व मछुआरों की आय को बढ़ाना है। छठवां देखते हैं। छठवां है भारत में पहली बार शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें 55 से अधिक देशों ने भाग लिया, जो सार्वजनिक प्रशासन, शासन और नीति निर्धारण में नवाचारों पर चर्चा करेंगे। भारत में पहली बार
शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जहां दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अच्छे प्रशासन जैसे कि ईमानदारी, तेज फसलें, समान कानून, विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की, ताकि सरकारें बेहतर काम कर सके और लोगों की जिंदगी आसान हो सके। सातवां देखते हैं। सातवां है, इजराइल शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की। ऑटिज्म का मतलब होता है एक मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति बात करने, समझने और दूसरों से मेल जोल में कठिनाई होती है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बात करने, समझने और एक दूसरे से मेल जोल में कठिनाई होती है। ऑटिज्म वाले लोगों के दिमाग में कुछ खास तरीके से सिग्नल काम करते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। यह खोज डॉक्टरों को बेहतर इलाज और समझ विकसित करने में मदद कर सकती है। आठवां है, हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर। यह ऐसा कंप्यूटर है जो दो तरह के तकनीक का इस्तेमाल करता है। पहला है सामान्य कंप्यूटर और दूसरा है, इसको स्क्रॉल करती हूँ, दूसरा है क्वांटम कंप्यूटर। सामान्य कंप्यूटर जो हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर या लैपटॉप की तरह काम करता है। दूसरा है क्वांटम कंप्यूटर जो बहुत तेजी से जटिल गणनाएं कर सकता है और बड़ी समस्या हल करता है। हाइब्रिड का मतलब होता है ये दोनों मिलकर काम करते हैं, मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे कुछ समस्याएं सामान्य कंप्यूटर हल करता है और कुछ क्वांटम कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर की स्पीड और ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसे अत्याधुनिक विज्ञान और गणना के लिए बनाया गया है। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उन सभी को एमसीक्यू में देखते हैं। पहला है, पैरा एशियाई कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ए, थाईलैंड में। भारत ने 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप में कुल 12 पदक जीते, जिसमें से 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक है। ये पदक किसने किसने जीता, उन सभी के यहाँ नीचे नाम भी दिया गया है। महिला में सरिता ने और पुरुष में श्याम सुंदर ने स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकवर ओपन में पूजा ने रजत पदक जीते। पुरुष कंपाउंड ओपन में राकेश कुमार, रिकवर ओपन में हरविंद सिंह और पुरुष W1 में आदिल मोहम्मद नजीर असारी ने कांस्य पदक जीते। दूसरा देखते हैं, उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है बी, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने। FAO ने सोमालिया में उगबाड़ नामक 7 वर्षीय जलवायु लचीली कृषि परियोजना की शुरुआत की, जिसमें $95 मिलियन का निवेश किया गया। इसका उद्देश्य है किसान नए और बेहतर तरीकों से खेती करें, जैसे कि सूखे या ज्यादा बारिश से बचने के लिए फसल चक्र अपनाना, जल संरक्षण करना और नई तकनीकों का इस्तेमाल करना। इससे क्या होगा, किसानों की पैदावार बढ़ेगी, उन्हें नुकसान कम होगा और वे मौसम की मार से भी सुरक्षित रहेंगे। इस परियोजना को अक्टूबर 2024 में मंजूरी दी गई। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रीय समेकित नासिक जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्था की स्थापना कब हुई? आंसर है ए, 1988 में। यह एक ऐसा संस्था है जो किसानों की फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए काम करता है। चौथा है, फरवरी 2025 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एआई एक्शन समिट की मेजबानी की? आंसर है ए, फ्रांस। नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2025 को पेरिस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एआई फंक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसकी मेजबानी की, जिसमें एआई पर चर्चा की गई। फ्रांस ने घोषणा की कि अगला एआई शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। आगे चलते हैं, पांचवा है,
एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम्स की बैठक कितने वर्षों बाद आयोजित की जाती है? आंसर है ए 3 वर्षों के बाद। भारत 12 से 14 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम्स की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह बैठक 3 साल में आयोजित होता है। इससे पहले 2019 में ताइवान के तैनान में हुई थी। इस फोरम्स का उद्देश्य है मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान करना। 24 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और झींगा उत्पादक में अग्रणी है। यह बैठक नई दिल्ली में हुई, जहां मत्स्य पालन और जलीय कृषि से जुड़े विकास, नई तकनीकों और टिकाऊ तरीकों पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य है इस क्षेत्र को और मजबूत बनाना और किसानों व मछुआरों की आय को बढ़ाना है। छठवां है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का 2025 वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर है ए नई दिल्ली में। भारत पहली बार IIAS DARPG भारत सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है, जो 10 से 14 फरवरी 2025 को दिल्ली में हो रहा है, जिसमें 55 से अधिक देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया और सुधार और प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान IIAS की वार्षिक आम सभा की बैठक भी आयोजित होगी। यह सम्मेलन भारत सरकार के DARPG और IIAS द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। भारत में पहली बार शासन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, जहां दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अच्छे शासन पर चर्चा की, ताकि सरकारें बेहतर काम कर सके और लोगों की जिंदगी को आसान किया जा सके। सातवां है, अभी हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की जो दूसरों की भावनात्मक को पहचानने में मदद करते हैं? आंसर है बी इजराइल ने। मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म एक मानसिक स्थिति है जिससे व्यक्ति को बात करने, समझने और दूसरों से मेलजोल में कठिनाई होती है। हाइफा विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क के मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की भूमिका की खोज की, जो भावनात्मक पहचान और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह अध्ययन जो करेंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ, ऑटिज्म जैसे विकारों के उपचार में सहयोग हो सकता है। इसका प्रयोग सबसे पहले चूहों पर किया गया, जिससे पता चला कि न्यूरॉन्स तनावग्रस्त और शांत चूहों पर अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं। जब MPFC की गतिविधि बाधित की गई तो चूहे भावनाओं में अंतर नहीं कर पाए। आठवां देखते हैं। आठवां है, अभी हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? आंसर है ए जापान ने। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जो दो तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करता है। क्या करता है? दो तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करता है, यानी कि दो तरह के कंप्यूटर। पहला है सामान्य कंप्यूटर और दूसरा है क्वांटम कंप्यूटर। पहला जो हमारे रोजमर्रा के कंप्यूटर या लैपटॉप की तरह काम करता है और दूसरा क्या करता है? बहुत तेजी से जटिल गणनाएं कर सकता है और बड़ी समस्या को हल कर सकता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक साथ कार्य करते हैं, जिससे इसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। इसे अत्याधुनिक विज्ञान और गणना के लिए तैयार किया गया है। आप देखते हैं वन लाइनर। ऊपर हमने जितने भी MCQ देखे हैं, अब उन सभी का वन लाइनर देखते हैं। पहला है, पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? आंसर है 6। यहाँ पे सिर्फ स्वर्ण पदक पूछ रहे हैं, तो स्वर्ण पदक है 6 और 3 रजत जीते और 3 कांस्य पदक। टोटल 12 पदक जीते हैं। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO ने अभी हाल ही में उगबाड़ नामक 7 वर्षीय जलवायु लचीली कृषि परियोजना की शुरुआत किस देश में की गई? आंसर है सोमालिया में। तीसरा है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय समेकित नसी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्था ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 37। आगे चलते हैं। चौथा है, कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है भारत। पांचवा है, 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम्स बैठक का विषय क्या था? एशियाई प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरा भरा करना। छठवां है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक साइंसेज संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सातवां है, अभी हाल ही में जापान के इंजीनियरों ने एक हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया, उसका नाम क्या है? आंसर है
रिमेई। 8वां है डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? आईसीसी के द्वारा। 9वां है ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है रियाद में। 10वां देखते हैं। 10वां है किस विश्वविद्यालय के छात्रों ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की जो दूसरों की भावनात्मक को पहचानने में मदद करते हैं? आंसर है हाइफा विश्वविद्यालय इजराइल। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर नए करेंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आप लोगों को हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और डेली करेंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।